अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको मुल्तान का एक और ख़ूबसूरत और कदीम मोहल्ला दिखाने आया हूं जो कि अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा तारीख़ रखता है। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी तारीख़ के बारे में बताऊं तो इसको आगा नंद लाल से मंसूब किया जाता है, जो कि एक मजहबी स्कॉलर थे और उन्हें औरंगज़ेब बादशाह जो हैं उनके दरबार में ख़ास मकाम जो है वह हासिल था। इसके अलावा इस मोहल्ले में बहुत सी मशहूर शख्सियात जो हैं वो भी पैदा हुई, जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और इस मोहल्ले में और भी बहुत ही ज़्यादा तारीख़ी अमारात भी मौजूद हैं। तो आइए मोहल्ले के अंदर चलते हैं और यहाँ की तारीख़ी अमारात का विज़िट भी करते हैं और यहाँ की तमाम तर हिस्ट्री को जो है उसके बारे में भी जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं आगा नंद लाल के घर के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ मुल्तान के टूर गाइड आमिर बशीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आगा नंद लाल जो थे वो कौन थे और उनके नाम से इस मोहल्ले को क्यों मंसूब किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आमिर भाई, सबसे पहले तो आगा नंद लाल के बारे में बताइएगा, ये कौन थे और उनके नाम से ये मोहल्ला क्यों मंसूब किया गया। आगा नंद लाल मुल्तान के एक मशहूर खत्री ख़ानदान में पैदा हुए थे और ये इनके वालिद जो थे गज़नी के सुल्तान के दरबार में दीवान के तौर पे काम करते थे। तो ये भी काफ़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है, मजहबी तौर पे, अदबी तौर पे शायर भी थे और मजहबी स्कॉलर भी थे। इस्लामी उलूम, हिंदू उलूम और सिख उलूम पे इनको काफ़ी वो हासिल था। फिर अपने वालिद के बाद ये फिर ख़ुद गज़नी के दरबार में बतौर दीवान मुंसलिक हो गए। फिर वहाँ से इनको वहाँ पठानों ने, ज़ाहिर पठान है तो वो लोग आगा कहते हैं अदब से, तो इनको अदब के तौर पे आगा नंद लाल का उन्होंने आगा का खिताब दिया। तो फिर जब वो यहाँ वहाँ से आखिरी उम्र में यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने अपना ये महलनुमा घर बनाया था, जो अब हिस्से छोटे छोटे होते होते बहुत छोटा सा रह गया है। तो ये सर आगा नंद लाल। अच्छा, ये बताइएगा, ये मोहल्ला तो तकरीबन 350 साल पुराना है, तो ये घर भी इतना ही पुराना है? हम इसकी साख तो देख सकते हैं, पुराना तो लग रहा है, लेकिन ये 300-350 साल ही पुराना है। जी जी, इतना ही पुराना है, इतना ही पुराना है, तकरीबन 350 साल। अच्छा, ये बताइएगा, आगा नंद लाल तो इस मोहल्ले की मशहूर शख्सियत थी, इसके अलावा इस मोहल्ले में बड़े बड़े नाम निकले हैं, बड़े बड़े फ़नकार निकले हैं जिन्होंने आलमी सतह पर ख़ुद को मनवाया है, तो वो कौन से नाम थे? जी, ये मोहल्ला हमारा इस मामले में बड़ा ज़रखेज़ है माशाल्लाह। और जिस घर के करीब हम खड़े हुए हैं, आगा नंद लाल तो हैं ही हैं। उर्दू के मशहूर शायर प्रोफेसर अनवर जमाल साहब इस घर में रहते रहे हैं अभी। जी, इसी घर में रहते रहे हैं। फिर सराइकी के एक शायर हबीब फ़ाइक साहब हैं, वो इस मोहल्ले की पैदावार हैं। फिर उर्दू के मशहूर शायर नासिर बशीर, जो इत्तफाक से मेरे भाई भी हैं, वो भी ये इसी मोहल्ले में पैदा हुए। फिर उसके बाद अगर हम गायकी की तरफ आ जाएँ तो उस्ताद फ़िदा हुसैन खान जलंधरी, जिन्होंने फ़िल्मी दुनिया में कवाली की बुनियाद रखी। सबसे पहले कवाली गाने वाले उस्ताद फ़िदा हुसैन खान जलंधरी, जिनका घर अभी मैंने आपको दिखाया है, वो यहाँ के कवाली इन्होंने शुरू की थी। जी, फिल्मों में कवाली उन्होंने शुरू की थी। और फिर अगर दूसरी तरफ आ जाएँ तो गुलाम अब्बास साहब हमारे मोहल्ले में रहते रहे हैं। हबीब जालिब साहब ने यहाँ बहुत टाइम गुजारा। फिर आगा माजिद स्टेज एक्टर जो हैं वो हमारे मोहल्ले की पैदावार हैं। फिर महमूद मोटा साहब, हाजी एहसन जो सुल्तान रही के सेक्रेटरी होते थे, वो यहाँ इस मोहल्ले की यानी कि पैदावार है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये मोहल्ला जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत कदीम भी है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने के लायक हैं, जो लोग बाहर से आएँ एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, तो कौन कौन सी चीज़ें इस मोहल्ले की उन्हें देखनी चाहिए? जी, पुरानी इमारतें तो हैं ही हैं मोहल्ले में, वो तो देखने के काबिल हैं। तो जो कुछ चीज़ें हैं उनमें एक गुरुद्वारा है, एक ख़वातीन का स्पेशल, जो ख़वातीन का खुसूसी गुरुद्वारा जो हमने न सुना न देखा, वो इस मोहल्ले में मिलेगा आपको। फिर मुंशी गुलाम हसन साहब का दरबार मिलेगा आपको, धनी का महल मिलेगा, गली कप्ताना वाली मिलेगी आपको। ये देखने से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें।
नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस इमारत के सामने खड़ा हूँ, पार्टीशन से पहले एक गुरुद्वारा हुआ करता था जिसे इस मोहल्ले के बानी आगा नंद लाल ने अपनी बीवी के लिए तामीर करवाया था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे में सिर्फ औरतें जा सकती थी, मर्दों को इस गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। आप देख सकते हैं इसको तकरीबन 350 साल या 300 साल हो चुका है और कितनी पुरानी इमारत है और आज भी उसी अपनी शान और शौकत के साथ जो है ये खड़ी हुई है। नाज़रीन, अगर हम मुल्तान की कदीम गलियों और मोहल्ले का विज़िट करें तो मैं इस वक्त जिस गली में मौजूद हूँ, ये गली जो है सबसे खूबसूरत गली है। इस गली को मुल्तान की सबसे साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत गली कहा जाता है। अगर मुल्तान की दूसरी गलियों का विज़िट करें अंदरून की ख़ास तौर पे, तो वो कदरे तंग भी हैं, लेकिन ये गली जो है ये खुली भी है और कदरे खूबसूरत भी है, जिसे यहाँ के एक मकामी शख्स ने अपनी मदद आपके तहत खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ पर लोगों को भी ये कहा हुआ है कि इस गली में कोई भी गंद ना फेंकें, क्योंकि इस गली को हमने खूबसूरत बनाना है। अगर मैं इस गली की लोकेशन के बारे में बात करूं तो आगापुरा में मुंशी गुलाम हसन के दरबार के बिल्कुल सामने वाली गली जो है वो ये गली है। और मैं इस वक्त इस सामने मौजूद हूँ। इसमें खूबसूरत गमले वगैरह रखे गए हैं और सफाई का भी बहुत ही खूबसूरत जो है इंतज़ाम किया गया और इसमें कोई गंद नहीं फेंका जाता और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी सफाई जो है वो की जाती है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको मुल्तान के एक और कदीम मोहल्ले की सैर करवाई जिसका नाम जो है आगापुरा था। बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ मोहल्ला इस हवाले से कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो पैदा हुई या उन्होंने यहाँ पे क़याम किया, जिन्होंने बाद में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इसी के साथ साथ ये मोहल्ला अपने आर्किटेक्चर की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी कदीम इमारतें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनके ख़ास तौर पे जो लकड़ी का काम हुआ है वो देखने वालों को एक बार अपने शहर में जकड़ लेता है। तो उम्मीद है आपको ये खूबसूरत मोहल्ला जो है वो अच्छा लगा होगा। आप भी इसका एक बार लाजमी विज़िट कीजिए अगर आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़ है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।